हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम गेट 2023 प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हुए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने लीनियर अलजेब्रा पढ़ा था, जिसमें हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे थे और साथ ही साथ उन पे बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे उनको ट्राई करा था इजी अप्रोच से सॉल्व करने का। आज हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली जो हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो गेट में 7 to 9 मार्क्स का आता है। इससे जितना भी आएगा 7 to 9 मार्क्स का आएगा। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही मॉडरेट लेवल के होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कह सकते आप। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है तो इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और कुछ क्वेश्चंस तो इतने बेसिक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को छोड़ने का तो बिल्कुल ही नहीं सोचिएगा। साथ ही साथ हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज, और इनके जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे वो ट्राई करेंगे जितने ज़्यादा हो उतने ज़्यादा सॉल्व करने का विद इजी अप्रोच। तो स्टार्ट करते हैं। हम सब अच्छे से जानते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स हमारी क्या क्या होती हैं। ठीक है, इसमें हमें जो भी आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा होता है, कुछ कंस्ट्रेंट्स दे रखे होते हैं, है ना, और कुछ वेरिएबल्स दे रखे होते हैं। बेसिकली जो हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा और उसके साथ कंस्ट्रेंट्स में कुछ वेरिएबल्स में इक्वेशंस दे रखी होगी। अब जो भी होगा कंस्ट्रेंट्स में, वो वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, सपोज जैसे x1, x2, x3 एंड सो x1 हो गया, x2 हो गया, कितने भी वेरिएबल्स हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब भी हमें 2 वेरिएबल्स के अंदर इक्वेशन मिलेगी, सपोज आपको 2 ही वेरिएबल दे रखे हैं, x1 दिया है और x2 दिया है, तो इन 2 वेरिएबल्स को क्या होता है, हम x और y की तरह ट्रीट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमें ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और हमें एक ईजीली पता चल जाएगा कि ग्राफ के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का रिजल्ट हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी आपको 2 वेरिएबल के अंदर मिलेगा, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि उसको आप इजीली ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमें एलपीपी को सॉल्व करने के कई सारे मेथड होते हैं, जैसे कि जो बेसिक मेथड होते हैं आपका, एक तो होता है ग्राफिकल। ठीक है, ग्राफिकल की कंडीशन क्या हो गई आपकी कि 2 वेरिएबल में होगा तभी आप ग्राफ बना पाओगे, है ना, क्योंकि हमें 2 डायमेंशन शो कर सकते हैं, 3 हम शो नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है अपने पास सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स मेथड में कितने भी वेरिएबल में मिल जाए आपको, आप इजीली इससे क्या कर लोगे, एलपीपी को सॉल्व कर लोगे। बस कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी पड़ती है अपने को, उसको कन्वर्ट करके हम इससे कर लेते हैं। फिर सिंप्लेक्स के अंदर ही काफ़ी सारी कंडीशंस आ जाती हैं, तो वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की बात करेंगे। तो देखिए, तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमम ऑफ z इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2। ठीक है, और जो कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं आपको, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, वो दिए हैं आपको x1 प्लस x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 3x1 प्लस x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, और जो x1 x2 है वो रेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल है, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको एक एलपीपी दे रखी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है, और इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी आपके जो वेरिएबल्स हो गए वो सारे लीनियरिटी के अंदर आ रहे हैं, किसी की भी पावर 2 तो नहीं है ना। ठीक है, अब यहाँ पे जितने आपको कितने वेरिएबल दे रखे हैं इस प्रॉब्लम के अंदर, आपको 2 वेरिएबल दे रखे हैं, x1 और x2। तो आप इजीली इसे किससे सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। आप इसे सिंप्लेक्स से भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ग्राफिकल ज़्यादा इजी रहता है, तो हम जब भी हमें 2 वेरिएबल में दी होगी इक्वेशन, तो हम उसे क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इसमें करना क्या होता है अपने को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। हम x1 को x की तरह ट्रीट करेंगे x एक्सिस पे, और x2 को y की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो सपोज़ ये आपका हुआ, ये मेरा हो गया ग्राफ। ठीक है, अब देखिए आपको z को तो मैक्सिमाइजेशन करना है, z का मैक्सिमाइजेशन करना है। आपको जो ये इनइक्वालिटी दे रखी है x1 प्लस x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, तो सबसे पहले आप इसको
अपने माइंड में इक्वालिटी की तरह ट्रीट कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या कीजिए, यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट की ज़रूरत है, तो आप क्या कीजिए, पहले x2 को 0 कीजिए। तो x2 को 0 करेंगे तो आपको x1 1 मिल गया, तो यानी कि आपको कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 1,0, है ना। क्या करा हमने, या तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बॉक्स की तरह बना के ना यहाँ पे लिख लीजिए, वो इजी तरीका है बट लेंदी है। ये एक तरीके से सिंपल है। आपको यहाँ पे x1 लिख लिया, ये x2 लिख लिया, x1 को वैल्यू देते जाइए, y2 की x2 की वैल्यू लिखते जाइए और कोऑर्डिनेट बनाते जाइए, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक तरीके से ऐसे ही करा, मैंने क्या करा, x2 को 0 पुट करा। तो x2 को 0 पुट करूँगी तो मुझे x1 की वैल्यू 1 मिल जाएगी, तो कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिल गया, 1,0, क्योंकि कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होगा, कोऑर्डिनेट होगा हमारा x1, x2 की फॉर्म में। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट मिल गया। अब क्या कीजिए, ये 1,0 पहले प्लॉट कर लीजिए कहाँ पे होगा, अप्रॉक्सीमेटली 1,0 आपका सपोज यहाँ पे होगा आपका। तो यहाँ पे हमारा आ गया 1,0 वाला पॉइंट, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला ड्रॉ करिए, दूसरे में क्या होगा, अब क्या कीजिए, x1 को 0 पुट कर दीजिए, है ना। तो फिर x2 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 1, तो वो वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला लगभग, ठीक है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो देखिए जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन ऐसे जाएगी, सॉरी गलत हो गया। तो ये जो हमारी लाइन आई, ये हमारा पॉइंट था 0,1, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए a, 0,1, और जो ये वाला हमारा पॉइंट था ये क्या हो गया आपका 1,0। क्लियर। तो इसमें अब क्या करना है, हमने पॉइंट तो ड्रॉ कर लिए। अब देखिए इनइक्वालिटी थी x1 + x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अब आपको पता चल रहा है कि ये तो हमने इक्वेशन ड्रॉ कर दी, ये तो जो हमने ग्राफ पे ड्रॉ करा था वो इक्वेशन ड्रॉ करी थी। तो इक्वेशन तो हमें नहीं है, हम पे क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी क्या कहती है कि x1 + x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको शेडिंग अब हमें पता करना है कि क्या एरिया कवर कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन के पॉइंट रख देते हैं 0 0। जैसे ही आप 0 0 रखेंगे x1 x2 की जगह, तो आपको क्या मिलेगा, 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 एंड 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। तो ट्रू आ रहा है, 0 1 से लेस देन होता है। तो अगर ये आपका ओरिजिन रखने पे ट्रू वैल्यू दे रहा है, ट्रू इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी जो शेडिंग आएगी वो ओरिजिन की तरफ आएगी। मतलब जो ये वाला पार्ट है वो ये एरिया कवर करेगा, ठीक है, ये वाला एरिया कवर करेगा। अब दूसरी चीज़ आती है कि दूसरी लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दूसरी लाइन को ड्रॉ करने का भी सेम तरीका है। दूसरी लाइन को ड्रॉ करने के लिए देखिए क्या करेंगे, इसको हटा देती हूँ मैं, आपको पॉइंट मिल चुके हैं, ठीक है। पहली लाइन आपकी ड्रॉ हो चुकी है और एरिया पता चल गया आपको कौन सा होगा। अब देखिए दूसरी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन लिख लेनी है पहले फिर से, 3x1 + x2 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 4। इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। फिर से वही काम कीजिए, x2 की जगह पहले x1 की जगह 0 रखिए। तो x1 की जगह 0 रखेंगे तो आपका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 0,4, ठीक है। फिर क्या कीजिए, अब आप क्या कीजिए, x2 की जगह 0 रखिए। तो x2 की जगह 0 रखेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 4/3, है ना, 0। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। इन दोनों कोऑर्डिनेट को देख लीजिए कहाँ पे होगा, 0,4 लगभग यहाँ पे होगा आपका, ठीक है, ये वाला, और 4,3 यानी 1 पॉइंट समथिंग। तो 1 ये है तो 1 पॉइंट ये वाला एरिया आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इनको मिला के लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ये मेरी सेकंड लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसकी शेडिंग देखनी है तो फिर से वही कीजिए, 0 0 पुट कीजिए। तो 0 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। ट्रू आ रहा है तो शेडिंग कहाँ हो जाएगी, टोवर्ड्स दी ओरिजिन। यहाँ पे शेडिंग या तो टोवर्ड्स दी ओरिजिन होगी या बियॉन्ड ओरिजिन होगी, तो टोवर्ड्स दी ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमें एरिया मिल गया, यानी कि इस साइड का एरिया। अब आप बोलेंगे कि नेगेटिव एक्सिस भी है, तो हमें पहले ही बोल दिया था उन्होंने कि x1 और x2 को हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो पॉजिटिव लेना है तो यानी कि ये वाला एरिया x1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वाला एरिया, और x2 y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी कि ये वाला एरिया। तो आपको टोटल एरिया कौन सा मिला जो चारों को सेटिस्फाई करेगा। देखो ये कह रहा है कि नीचे की तरफ शेडिंग जानी है, ठीक है, ये भी कह रहा है नीचे की तरफ, इधर से ऊपर इधर से राइट। तो आपको जो एरिया मिल जाएगा वो ये वाला होगा ना, देखिए ये वाला है ना। ये जो एरिया कॉमन एरिया है ये सारी की सारी एक सेकेंड, ये जो कॉमन एरिया है ये सारी की सारी क्या कर रहा है, इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया हो गया इसको हटा दीजिए यहाँ पे, ये वाला
पेन काम नहीं कर रहा। ये जो हमें कॉमन एरिया मिला है ये हमारा क्या होता है, फिजिबल रीजन, यानी कि जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो इसी रीजन के अंदर होगा। अब इस रीजन के अंदर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो भी पॉइंट्स मिले आपको, कॉर्नर पॉइंट्स देखने पड़ते हैं। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये मिला है आपको, एक 0 0 मिला है और एक ये वाला मिला है, ठीक है। सी, अभी ये काम नहीं कर रहा पेन, तो आप समझ गए होंगे मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला पेन काम नहीं कर रहा, ये वाला जो पॉइंट है ना मेरा, ये वाला, ठीक है। मैं नाम लिख देती हूँ तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ए पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, ए पॉइंट है अपना 0,1, बी पॉइंट है अपना 0 0 ऑरिजिन वाला, ठीक है। और सी पॉइंट, ये वाला पॉइंट कौन सा था हमारा, 1 0, है ना, हमने पहले ही देखा था 1 0। तो जो भी हमारा अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन तो मिल गया। फिजिबल रीजन क्या, कौन सा रीजन हुआ कि इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन इसी रीजन के अंदर होगा। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा जो मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो इन 3 पॉइंट में से जो पॉइंट हमें मैक्सिमम जेड देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जैसे कि मैक्सिमम ऑफ जेड, जेड क्या था हमारा, मैक्सिमम करना है ना जेड को, तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 2x1 + 3x2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लीजिए। तो आप अगर ए पॉइंट पे निकालेंगे, जेड ए निकालेंगे, तो जेड ए मिल गया आपको 2 0 + 3 1, यानी कि 3 मिल गया, ठीक है। फिर आप जेड बी निकालेंगे तो जेड बी तो मिल गया सीधे सीधे 0 2 0 + 3 0, यानी कि 0। और जेड सी मिल गया आपको, जेड सी मिल गया 2 1 + 3 0, यानी कि 2। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हुई हमारी, ये वाली, है ना। तो ए पॉइंट पे आपको क्या मिल गई, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, यानी कि जो 0,1 है, जो आपका 0,1 है वो क्या करेगा, वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। एक सेकेंड, 0,1 होगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि 0,1 पे क्या मिल रही है आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो ये होता है ग्राफिकल मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने एरिया चूज़ करना है, किस तरीके से शेडिंग लेनी है। तो जब भी 2 वेरिएबल में हो तो सिंप्लेक्स से अच्छा है कि आप ग्राफिकल ट्राई करें, क्योंकि ईजी अप्रोच रहती है। दूसरी चीज़, अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, इसके अलावा अब इसमें जो, ये तो बेसिक था जो कि ग्राफिकल मेथड कैसे आपको सॉल्व करना है। अब इसमें कई कंडीशंस आएंगी, कुछ कंडीशंस आएंगी कि आपको फिजिबल रीज़न ही नहीं मिलेगा, कुछ कंडीशन आएंगी कि आपको हर एक पॉइंट पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलने लग जाएगा। तो उन कंडीशंस में कुछ नाम होते हैं, उनका एक का नाम होता है अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अल्टरनेटिव ऑप्टिमा। तो वो किस किस तरीके से आएंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भी हमारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे जो कि ग्राफिकल मेथड को लेके इजीली सॉल्व हो रहे थे, उनको ट्राई करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।